ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल 11.1 ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये टेबल भी बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके ही इसके बारे में बताऊँ। ओके, तो ये टेबल आपको क्या बताता है? ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रहा है C3 और C प्लांट को। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली करेक्टर्स लर्न होते हैं ऑफ C3 एंड C4 प्लांट। मुझे तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, राइट? देखिए, हम इन कैरेक्टर्स को लाइन वाइज पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कैरेक्टर की बात करेंगे जो कहता है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। तो ये सिंपली आपको पूछना चाह रहा है कि केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रहा है। आपको याद रखना है कि केल्विन साइकिल है क्या। केल्विन साइकिल वो स्टेज है जिधर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यही केल्विन, केल्विन से आप लोग केल्विन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी आप याद रख लेना, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम C3 प्लांट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मिजोफिल सेल्स। सब कुछ मिजोफिल सेल्स में हो रहा है। C3 प्लांट के अंदर पूरा फोटो सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल जिसे हम मिजोफिल कहते हैं उसमें होता है। तो सारा फोटोसिंथेसिस यहीं पे हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। चाहे वो हम बोलें कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर करना है, चाहे हम बोले रुबिस्को का उसको फिक्स करना है, चाहे हम बोलें केल्विन साइकिल का कंप्लीट होना है, सब कुछ मेसोफिल सेल में हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर आपका, अगर सेल कुछ पूछा है तो मेसोफिल सेल ही रहेगा। C4 प्लांट में डिफरेंट होता है। C4 प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ये जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, ये नॉर्मल कंडीशंस में आपको प्लांट्स दिखते हैं वो होते हैं, लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं ये बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ही ज्यादा, जिधर लाइट होती है ना, तेज लाइट इंटेंसिटी वाली जगह पे होते हैं। जैसे हम बोलें कि कुछ रेगिस्तान वाली कंडीशंस में या फिर ड्राई कंडीशंस में हमें C4 प्लांट्स दिखते हैं। तो C4 प्लांट्स के पास दो तरीके के, इन्होंने खुद में एक स्पेशल अनाटमी करके रखी होती है जिसे हम कहते हैं क्रेन्ज अनाटमी। ठीक है, तो इस क्रेन्ज अनाटमी में क्या होता है ना, ये जो सेल्स होते हैं ये दो तरीके के हम बोलेंगे सेल्स होते हैं। जैसे मीजोफिल सेल्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इनके पास एक और खास तरीके के सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। तो दे आर हैविंग टू टाइप ऑफ सेल्स जो इन्वॉल्व हैं उस इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो हम बोलेंगे C4 प्लांट्स में जो इनिशियल फिक्सेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेसोफिल सेल्स में होता है, लेकिन उसके बाद बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस कहाँ पे होएगा, बंडल शीथ में होएगा। ठीक है, तो जो पूरे का पूरा कैल्विन साइकिल है वो कहाँ पे चल रहा है, इन द बंडल शीट। तो आपको समझ आ गया होगा, यहीं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कहाँ पे, बंडल शीट में जाता है। और फिर यहाँ एज सच कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो बाद में ट्रांसफर होता है टू दी बंडल शीट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बंडल शीट, राइट। कैल्विन साइकिल कहाँ चल रहा है, इन द बंडल शीट। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अक्कर। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलेशन होता क्या है, तभी तो आप आंसर बता पाओगे ना। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब है addition या फिर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6। ठीक है, तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें अभी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट एंटर ही किया है इनसाइड दी प्लांट। वो कहाँ पे होता है, तो C3 में तो सारा ही कुछ मीजोफिल में हो रहा है। तो ये प्रोसेस भी कहाँ पे होगा, इनसाइड दी मीजोफिल ओनली। C3 में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली मेसोफिल में एंटर करता है, इसीलिए एंजाइम रोबिस्को जो है वो CO2 को फिक्स करता है बाय कंबाइनिंग इट विद RuBP। आपको अच्छे से याद होगा। और पहला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है 6 कार्बन कंपाउंड, और उसके बाद वो इमीडिएटली टूट जाता है और 2-3 कार्बन वाले दो कंपाउंड बन जाते हैं PGA, जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड भी होता है, जिसकी वजह से इसे हम C3 प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेसोफिल आएगा। C4 के अंदर क्या बोलेंगे हम, C4 के अंदर भी हम बोलेंगे मीजोफिल। दोनों में मीजोफिल ही आएगा। आप कहोगे कि मैम बंडल शीट क्यों नहीं आएगा, बंडल शीट नहीं आएगा क्योंकि जो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक, जो सीधा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, उसका जो फर्स्ट फिक्सेशन है वो मीजोफिल में होता है। बट यहाँ पे एंजाइम डिफरेंट होता है। यहाँ पे एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे तो रिबिस्को ही एंजाइम आएगा और कुछ नहीं आपको टेंशन लेनी। यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे पेप होता है ना।
पेप कार्बोक्सिलेज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, तो मेसोफिल के अंदर पेप कार्बोक्सिलेज होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा और फिर उसको बंडल शीट के अंदर भेज देगा। वहीं पे फिर ये सारा केल्विन साइकिल जो है वो चलता है। इसीलिए जो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन है वो कहाँ पे होगी? मेसोफिल सेल के अंदर, और उसके बाद जो केल्विन साइकिल है वो कहाँ पे होगा? बंडल शीट के अंदर। आपने याद रखना है, यहाँ पे इनिशियल फिक्सेशन मेसोफिल के अंदर हो रहा है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो C3 है, चाहे वो C4 प्लांट है। लेकिन अगर हम केल्विन साइकिल की बात करेंगे तो केल्विन साइकिल C3 में मेसोफिल में चलेगा और C4 में बंडल शीट में चलेगा। कोई भी आपको डाउट रहेगा ना, आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड? कितने सेल टाइप्स हैं, है ना? तो ये पूछ रहा है कि कितने तरीके के सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरा ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर। तो हम कहेंगे C3 में सारा कुछ मैंने शुरू में ही बोल दिया, कौन कर रहा है? मेसोफिल। तो डायरेक्टली आंखें बंद करके आंसर लिख देना है मेसोफिल। लेकिन C4 में हमें पता है कि मेसोफिल भी इन्वॉल्व है। मेसोफिल के साथ साथ और क्या इन्वॉल्व है? यहाँ पे बंडल शीट भी इन्वॉल्व है ना? C3 प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो सेल टाइप में डिवाइड होता है, मेसोफिल और बंडल शीट, क्योंकि उनके पास स्पेशल अनाटमी होती है जिसे हम क्रेन्ज अनाटमी बोलते हैं। मेसोफिल के जो सेल्स होते हैं वो इनिशियल फिक्सेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूजली यूजिंग पेप, जो हमने पढ़ लिया है, और बंडल शीट बाद में रबिस्को के साथ मिल करके जो बाद में आपका प्रोडक्शन होना होता है ग्लूकोज का, वो प्रोडक्शन करवा देता है। अच्छा, अभी हम आएंगे, 3 हो गए हैं क्या? 1 मिनट, लेट मी ऑल्सो राइट। यस, 3 हो गए हैं। विल कम टू पॉइंट नंबर 4, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता क्या है? ये फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है। इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मॉलिक्यूल जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा। देखो हमने क्या बोला कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कुछ सेल्स होने चाहिए जो सेल एटमॉस्फेयर से आ रही कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ ले। कोई तो होना चाहिए ना उसको पकड़ने वाला, तो हमने कहा वो मेसोफिल सेल्स होते हैं। अब चाहे वो C3 हो, चाहे वो C4 हो, कोई भी हो, वो मेसोफिल सेल्स हमेशा रहेंगे। लेकिन इन मेसोफिल सेल्स के अंदर भी क्या कौन पकड़ रहा है इस सारी चीज को, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो हम कहेंगे C3 के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम प्राइमरी CO2 रिसेप्टर कहते हैं, जो ऑब्वियसली इस मेसोफिल सेल्स के अंदर ही होगा, जो फर्स्ट स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, वहां पे एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है रिबिस्को, RUBISCO। ये एंजाइम का नाम है रिबिस्को। ये हेल्प करेगा कि CO2 एंटर कर जाए और उसको कौन पकड़ ले? RUBP। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा RUBP। हम कहेंगे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज RUBP, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है विद द हेल्प ऑफ रबिस्को। ठीक है, उसके बाद RUBP जो है, उसके बाद ही फर्स्ट मॉलिक्यूल ये मतलब ये बन जाता है ना, और उसके बाद ही आपके पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आएगा। फिर जब हम C4 की बात करेंगे तो C4 के अंदर हमारा आंसर RUBP नहीं है, हमारा आंसर है पेप। देखो बच्चों, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पेप पहले ये आपने याद रखना है कि C4 में मेसोफिल के पास पेप होता है। वो पकड़ेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को, पकड़ के उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा और उसके बाद उसको भेज देगा बंडल शीट के पास। बंडल शीट के अंदर चलेगा फिर केल्विन साइकिल, इसको याद रखना है। लेकिन अगर हम C3 की बात करेंगे तो उनके पास मेसोफिल है, मेसोफिल के पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सारा कुछ मेसोफिल के अंदर ही हो रहा है। मेसोफिल पे डायरेक्टली RUBP प्रेजेंट है और वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे RUBP तक पहुंचने के लिए पहले किससे होकर के मिलना पड़ेगा? पेप से होकर के मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम C4 की बात करेंगे तो वहां पे फर्स्ट फिक्सेशन जो हो रहा है वो डायरेक्टली RUBP इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे पेप है, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है ना, वो है पेप प्रेजेंट है। और यही एक्सेप्ट करता है, पेप कार्बोक्सिलेज ही एक्सेप्ट करेगा और यहीं से फिर पूरा जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा और CO2 को बाद में भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेप। उसके बाद 5th है हमारा पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन इन दी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कितने कार्बन है जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट कर रहा है? अभी मैंने, चलो इसका तो नहीं बताया, बट पेप का मैंने अभी बोला कि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके लिए तो हम लिख देंगे C4 के लिए 3 कार्बन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो पेप है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, वो 3 कार्बन से बना रहता है, राइट? इसके साथ नहीं इसको कंफ्यूज कर देना कि यहाँ तो मैम
4 कार्बन है। भाई वो 4 कार्बन ये है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है उसके बेस पे हमने नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो पकड़ रहा है ना कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल खुद कितने कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है पेप कितने कार्बन से बना है, हमने लिख दिया 3 कार्बन। फिर ये पूछ रहा है आरयूबीपी कितने कार्बन से बना है, तो हम लिख देंगे 5 कार्बन, वो 5 कार्बन से बना हुआ है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इनमें से इधर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, तो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन होगा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बना है, राइट, उसे हम बोलेंगे। ओके, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है PGA विच इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे ये बनता है C3 के अंदर, जब CO2 जो है वो कंबाइन करता है RuBP के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, तो वो पहले अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। आई एम नॉट हैविंग दैट मच ऑफ स्पेस, और मुझे ये है कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो देखो C3 के अंदर क्या होता है, CO2 जो है ये कंबाइन करेगा RuBP के साथ। जब ये कंबाइन करेगा RuBP खुद 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऊपर आप इस चीज़ को आंसर कर चुके हो। ठीक है, तो इसके साथ वो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज रुबिस्को, वो प्रेजेंट रहता है। और पहले तो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, फिर वो स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में, विच इज अ PGA विच इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हो तो वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए इसने C3 प्लांट्स भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम C4 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो पेप कार्बोक्सिलेज उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। पेप सबसे पहले मेसोफिल में पकड़ता है और उसके बाद ये पूरा रिएक्शन चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 7, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। कितने कार्बन है जो प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है ये है, हाँ, उसके अंदर कितने कार्बन, मतलब PGA के अंदर कितने कार्बन है। तो आपको पता है PGA के पास कितने कार्बन है, PGA के पास 3 कार्बन है। और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसके पास कितने कार्बन है, उसके पास 4 कार्बन है। दैट इज वाई दीज आर दी C3 प्लांट एंड दीज आर दी C4 प्लांट। ओके, उसके बाद हम चलेंगे पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। पॉइंट नंबर 8 है, डज दी प्लांट हैव रुबिस्को। यस, C3 प्लांट डू हैव रुबिस्को। रुबिस्को क्या है भाई, रुबिस्को है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरी अर्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम पूरी अर्थ के ऊपर। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम भी करता है। अगर ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने लग जाए तो फोटो रेस्पिरेशन भी हो सकती है। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्या C3 में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है भाई। केल्विन साइकिल इसके बिना चल ही नहीं सकता। CO2 जो है वो डायरेक्टली फिक्स्ड होती है बाय द रबिस्को इन मेसोफिल सेल्स, तो दिस एंजाइम इज वेरी एसेंशियल। क्या C4 के पास है, हाँ भाई बिल्कुल है, बात तो वही रहेगी। ठीक है, C4 में भी केल्विन साइकिल तो चलाना है ना, लेकिन C4 के पास पहले इनिशियल फिक्सेशन के लिए मीजोफिल होता है, बाद में बंडल शीथ में जाकर के वो कैल्विन साइकिल ही चलाएगा, राइट। ओके, उसके बाद 9th पे, डज दी प्लांट हैव पेपकेस। क्या प्लांट के पास पेपकेस है, एक मिनट। डज दी प्लांट हैव पेपकेस। पेपकेस का मतलब यहाँ पे क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज, उसके बारे में ये पूछ रहा है, जो कि एक एंजाइम है जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है बिफोर द कैल्विन साइकिल बिगिन। तो क्या प्लांट के पास वो है, तो क्यों होगा इसके पास, तो यहाँ पे तो C3 के लिए डायरेक्टली आ जाएगा नो। ठीक है, क्योंकि उनमें डायरेक्टली फिक्सेशन कहाँ से हो रही है, डायरेक्टली फिक्सेशन रुबिस्को से हो रही है, तो उनको इनिशियल फिक्सेशन के लिए पेप कार्बोक्सिलेज की जरूरत नहीं है। जबकि अगर हम C4 प्लांट की बात करेंगे तो हम कहेंगे यस,
C4 प्लांट्स में है। क्यों है C4 प्लांट्स के अंदर? क्योंकि वहां पे फर्स्ट स्टेप ही कौन कर रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज कर रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट करेक्टर के ऊपर, विच इज अ 10th करेक्टर। विच सेल इन द प्लांट हैव रिबिस्को? किस सेल के पास रिबिस्को होता है? तो अगर हम बात करेंगे C3 की, तो सारा कुछ C3 में आपने याद रखना है किसके पास प्रेजेंट है? मीजोफिल, तो आप यहाँ लिख दोगे मीजोफिल। अगर आप बात करोगे C4 की, तो आप लिखोगे यहाँ पे बंडल शीट। अभी इसका रीजन क्या है? C4 में कैल्विन साइकिल कहाँ पे चलता है? बंडल शीट से। और रबिस्को जो है वो मतलब कैल्विन साइकिल वहीं से तो स्टार्ट होगा, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना। और पता है आपको कि ये सारा कुछ क्यों होता है? दिस सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हाई अराउंड द रबिस्को, रिड्यूसिंग इट ऑक्सीजनेट एक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग फोटो रेस्पिरेशन। इसीलिए तुम्हें याद रखना है कि क्या है ये बंडल शीट, बंडल शीट, बंडल शीट क्यों कर रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, कीप इट इन माइंड, इसी की वजह से ये हो रहा है। ओके, नाउ विल कम टू द करेक्टर नंबर 11। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। क्या है ये हाई लाइट कंडीशन? देखो, और CO2 फिक्सेशन रेट का मतलब क्या है? कि कितना जल्दी प्लांट कन्वर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अगर हम C3 में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि बहुत ही लो है भाई यहाँ पे। तो C3 के अंदर क्यों है लो? हाईलाइट इंटेंसिटी में जो टेम्परेचर है, लीफ का टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे कंडीशंस के अंदर जो CO2 का कंसेंट्रेशन होता है लीफ के अंदर, वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, और ऑक्सीजन रिलेटिवली हाई हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रबिस्को का हमें पता है उसकी दो एक्टिविटीज हैं। एक तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, एक ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है जो O2 को फिक्स करने लगता है और फोटो रेस्पिरेशन करता है। तो C3 प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर में जब ब्राइट लाइट होती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 का जो फिक्सेशन रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। CO3 प्लांट में डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई रेट, ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है बंडल शीट है, तो बंडल शीट का जादू है, कोई वेस्टेज यहाँ पे नहीं हो रही है। नाउ कम टू करेक्टर नंबर 12। फोटो रेस्पिरेशन, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो इंटेंसिटीज। ठीक है, तो C3 दोनों में पूछा है। फोटो रेस्पिरेशन है क्या? आपको पता है ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो हमारे रबिस्को भाई साहब हैं उनको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाते हैं, और फिर जो प्रीवियसली फिक्स्ड कार्बन होता है, इवन की हमारी जो एनर्जी होती है, इन सारी चीजों को वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो C3 प्लांट में उसने पूछा है लो इंटेंसिटी में, तो हम कहेंगे कि लो इंटेंसिटी में है लो, नेग्लिजिबल, क्योंकि लो है नहीं, लो तो आएगा भी नहीं, तो हम लिखेंगे नेग्लिजिबल, क्योंकि अंडर लो इंटेंसिटीज टेम्परेचर यूजली मॉडरेट रहता है, और जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन की ओर ज्यादा नहीं भागता है। ठीक है, इसलिए वहां पे कम फोटो रेस्पिरेशन होती है, इसलिए हम नेग्लिजिबल लिख सकते हैं। लेकिन C4 प्लांट में भी हम लिखेंगे इट इज नेग्लिजिबल बाय। C4 प्लांट्स जो है उनके पास तो खुद का CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है भाई, उनके पास फोटो रेस्पिरेशन को नेग्लेक्ट करने का पहले से एक मैकेनिज्म है, इसीलिए वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउ 13th करेक्टर हम देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, तो हम लिखेंगे C3 प्लांट में हाई। यस, यस, हाई हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? जो देखो ब्राइट सनलाइट यूजली जो है वो लीफ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, तो फोटो रेस्पिरेशन है ऊपर, मैंने अभी आपको यहाँ पे ना ये ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है ऊपर, तो वो क्या करेगी? वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे हाई होगी। C4 प्लांट में नेग्लिजिबल होगी। वही बात है भाई, यहाँ पे आप नहीं कर सकते, उनके पास क्रेन्स एनाटमी है, उनके पास बंडल शीट है, तो कोई भी मतलब नहीं बनता। 14th है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हाई लो CO2 कंसंट्रेशन में फोटो रेस्पिरेशन। वही बात हो गई, रबिस्को को तो चांस मिल गया है, उसको तो चूज करना है CO2 और O2 में, तो उसको चांस मिल गया है कि O2 का कंसंट्रेशन कम है तो ठीक है भाई, सॉरी CO2 का कंसंट्रेशन कम है तो ठीक है भाई, O2 के साथ मिलते हैं और फोटो रेस्पिरेशन करते हैं।
लेकिन C4 में हम फिर से लिखेंगे इज नेग्लिजिबल। आप देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंस है C4 का। तो ये टेबल ना चिल्ला चिल्ला के यही बताता है कि जो C4 है उनके आसपास भी नहीं आ सकता फोटो रेस्पिरेशन। तो हम कहेंगे इवन इफ एटमोस्फेरिक CO2 इज लो, C4 प्लांट के अंदर ऑलरेडी CO2 बहुत ज्यादा होता है बंडल शीट में। उनका जो स्पेशल पाथवे है, क्रेम्स एनाटमी है, इसीलिए रबिस्को सिर्फ और सिर्फ CO2 रिसीव करेगा और कोई फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होगी। कमिंग टू पॉइंट 15, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसेंट्रेशन। अभी उसने हाई कर दिया है, तो हाई CO2 कंसेंट्रेशन में फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। कंसेंट्रेशन CO2 का ज्यादा है तो रुबिस्को CO2 के साथ बाइंड ही करेगा और नॉर्मल साइकिल चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। C4 में तो फिर भी हम बोलेंगे यहाँ पे फिर क्या आएगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं अपना कंसेंट्रेशन, तो उनको इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं पड़ रहा। ठीक है, नाउ कम टू द 16 which is almost the last character which is temperature optimum। टेम्परेचर ऑप्टिमम एक वो रेंज है जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा एफिशिएंसी में, सबसे ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा है। ठीक है, तो C3 प्लांट्स के अंदर 20 से 25 डिग्री हम बोलेंगे जो टेम्परेचर है वो हमारा ऑप्टिमम है। यहाँ पे कैल्विन साइकिल अच्छे से चलेगा, फोटोसिंथेसिस की ग्रेट एफिशिएंसी होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे तो कम है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बढ़ सकती है। तो मतलब दिस इज द गुड टेम्परेचर। C4 में 30 से लेकर, उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो 30 से लेकर 40 तक का टेम्परेचर जो है वो दैट इज द गुड टेम्परेचर। ओके, फिर एग्जाम्पल्स, आई थिंक एग्जाम्पल्स आपको पता है। C3 जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, ये वाले प्लांट्स होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वीट इसका एग्जाम्पल है, राइस इसका एग्जाम्पल है, पोटैटो इसका एग्जाम्पल है, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर हम C4 की बात करेंगे तो C4 के अंदर इनमें कोई क्रेंज अनाटमी नहीं है, साधारण पौधे। C4 में है क्रेंज अनाटमी, स्पेशल अनाटमी है इनके अंदर पेप कार्बोक्सिलेज है जो स्पेशल है, जो पहले मीजोफिल में प्रेजेंट है और मीजोफिल से CO2 को पकड़ेगा और बाद में उसको बंडल शीट के अंदर पकड़ाएगा, है ना, जिसमें RUBP प्रेजेंट है वो। तो इनका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेज आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे शुगर केन आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे सॉरगम लिख सकते हो, अमरेंथस भी लिख सकते हो। अमरेंथस, सारे साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। इस टेबल के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं।